गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी में आवाज़ों के बारे में जानेंगे, यानी कि साउंड। सभी प्राणियों की अपनी अपनी कुछ ध्वनियाँ होती हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनकी आवाज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उनकी क्रियाकलाप को देखकर या उनके कार्य करने के ढंग को देखकर उनकी आवाज़ों के बारे में समझते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में एक वस्तु लेते हैं, जैसे घड़ी, या तो वह हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या फिर दीवार पर टंगी हुई घड़ी है। आप देखोगे कि हाथ में पहनने वाली घड़ी में आपको आवाज़ उतनी सुनाई नहीं देती है, लेकिन दीवार पर टंगी हुई चलती हुई घड़ी को आप ध्यान से सुनोगे तो एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, और वह आवाज़ कैसी होगी? टिक टिक। यानी हम कह सकते हैं कि घड़ी की आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक। क्या आपने कभी बूंद बूंद बकेट में गिरते हुए पानी की आवाज़ पर ध्यान दिया है? नहीं ना? तो आप कभी ध्यान दोगे, बूंद बूंद बकेट में गिरते हुए पानी की आवाज़ आपको कैसी सुनाई देगी? टप टप। यानी हम कह सकते हैं कि पानी की आवाज़ होती है टप टप। बच्चों, आप सभी स्कूल तो जाते ही होंगे, और आपका स्कूल एक डिसिप्लिन के साथ भी चलता होगा, अर्थात यहाँ पर आपकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, चाहे वह सब्जेक्ट वाइज आपकी पढ़ाई की रूटीन हो या फिर रिसेस की। सबकी टाइमिंग लिमिट होती है, अतः आपको जब भी एक रूटीन के बाद दूसरी रूटीन को फॉलो करना होता है तो वह आपको घंटी बजाकर बताया जाता है, और आप तुरंत अपनी दूसरी रूटीन को फॉलो करने लगते हो। अगर अब मैं कहूँ कि आप तक पहुँचने वाली घंटी की आवाज़ कैसी होती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हम तक पहुँचने वाली घंटी की आवाज़ होती है। आवाज़ आपको किस रूप में सुनाई देती है? टन टन। यानी हम कह सकते हैं कि घंटी की आवाज़ होती है टन टन। अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कोई कहेगा मुझे जाड़ी की ऋतु बहुत अच्छी लगती है, तो किसी को बसंत की ऋतु बहुत अच्छी लगती है, और कोई यह कहेगा कि मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, इसलिए उसे वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं कहूँ कि क्या आपने कभी बरसते हुए पानी की आवाज़ सुनी है या उस पर ध्यान दिया है? तो बरसते हुए पानी की आवाज़ होती है झम झम। यानी हम कह सकते हैं कि अब वर्षा की आवाज़ है झम झम। आप सभी के घर में माँ, दादी, नानी, चाची, हर कोई के हाथ में आपने चूड़ी देखा होगा। ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। कभी कभी छोटी बच्चियाँ भी अपनी माँ की नकल करते हुए हाथों में चूड़ियाँ पहनकर डांस करने लगती हैं। उस समय इन चूड़ियों की आवाज़ हमें बहुत ही मधुर सुनाई देती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चूड़ियों की आवाज़ कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? खन खन। यानी चूड़ी की आवाज़ होती है खन खन। आप सभी गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी या नानी से मिलने जाते होंगे। इस दौरान आप रेलगाड़ी पर बैठकर यात्रा करते होंगे। आप जब भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते होंगे तो रेलगाड़ी जब आपके पास आती है तो आप उसे देखते ही खुश हो जाते हो। लेकिन आपने क्या कभी ध्यान दिया है कि आपके पास पहुंचने वाली रेलगाड़ी किस आवाज़ में आपके पास पहुंचती है? वह आवाज़ होती है छुक छुक। यानी रेलगाड़ी की आवाज़ है छुक छुक।
जब वर्षा ऋतु में काले बादल आकाश पर छा जाते हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि अब तो घनघोर बारिश होगी। और बारिश होने के पहले बादलों के ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाने की भी आवाज़ होती है, तो हम कहेंगे कि बादल गरजती है, यानी बादल की आवाज़ है गरजना। बारिश के मौसम में बिजलियों का चमकना हमें काफ़ी डरा देता है और हम डर से अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उस समय आकाश की ओर देखने में भी डर लगता है, पर हम बिजली की कड़कती हुई आवाज़ को तो सुनते ही हैं, तो बिजली की आवाज़ को हम कहेंगे कड़कना। जब सुबह हम टहलने के लिए निकलते हैं तो सुबह की शीतल और ठंडी हवा हमें बहुत ही अच्छी लगती है। हम इस हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं और जब ये हवा तेज चलने लगती है तो हमें सर सर की आवाज़ सुनाई देती है। तो हवा की आवाज़ कैसी होती है? सर सर। आप सभी ने शादी विवाह में ढोलक ज़रूर देखा होगा। जब लोग ढोलक बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं तो एक अजीब सी खुशी हमारे अंदर महसूस होती है। ये ढोलक की आवाज़ दोनों हाथों से ढोलक पर थाप देने से निकलती है और यह आवाज़ हमें ढम ढम के रूप में सुनाई देती है। तो हम यह कहेंगे कि ढोलक की आवाज़ होती है ढम ढम। इस तरह आज हमने आवाज़ों के बारे में पढ़ा। मैंने इसे कॉपी में भी लिखा है, आप भी एक बार मेरे साथ देख लीजिए और साथ में बोलिए। घड़ी, टिक टिक। पानी, टप टप। घंटी, टन टन। वर्षा, झम झम। चूड़ी, खन खन। रेलगाड़ी, छुक छुक। बादल, गरजना। बिजली, कड़कना। हवा, सर सर। और ढोलक, ढम ढम। तो आप इसे याद कर लोगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखोगे। थैंक यू।